अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। एक नए तर्ज का जर्नलिज्म आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। सड़क के ऊपर पुलिस वालों का बाइक रोकना, पुलिस वालों से झगड़ा करना, फैक्ट्री के अंदर चले जाना और मौके पे जो है वो सबूत कलेक्ट करना। इससे पहले इकरार साहब करते थे, जो कि पहले एविडेंस कलेक्ट करते थे और फिर जाकर उसको एक्सपोज करते थे। मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। मैं पुलिस से झगड़ा करने पर बिलीव नहीं करता। क्यों? क्योंकि भाई जी वो तगड़े है ना, कोई झगड़े वाली कहानी नहीं। आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर अबाउट इट। हाँ, पुलिस में मौजूद काली भेड़ें, जो उनके लिए मैंने टर्म कॉइन की थी शराबी बिल्ले, उन शराबी बिल्लों को पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं, जिनकी वजह से मेरी शेर की खाल बदनाम होती है, मुतासिर होती है और उसकी रिप्यूट इन द आईज ऑफ पब्लिक नेगेटिविटी की तरफ जाती है। तो मेरे ख्याल से हम प्रो पुलिस हैं, हम तो पुलिस की तरफ से लड़ रहे होते हैं। थैंक यू। किसी पुलिस वाला अगर कोई बाइक पे हेलमेट के बगैर आ रहा है, नंबर प्लेट के बगैर आ रहा है, तो आपने उसकी बाइक के ऊपर बैठ जाना और वो चाहे आपको पूरा लाहौर घुमा दे, आपने नीचे नहीं उतरना। ये मैं कहना तो वो भी पुलिस के को मिलाइन कर रहा होता है ना, यानी पुलिस की बेसिक इंटेग्रिटी को वो खराब कर रहा होता है। तो हम तो पुलिस की तरफ से खेल रहे होते हैं भाई। ये उस वक्त व्यूज लेने के लिए, नाम पैदा करने के लिए, विजन क्या था इसके पीछे? आपको लगता है कि इसमें व्यूज लेने का मामला होता है? देखिए, ये तो कभी बंदूक की नाली के सामने आके किसी ने व्यूज लेने की कोशिश की है? हाँ, होता तो बड़ा मुश्किल। कभी आपने देखा कि तोप के दहाने पर आकर कोई खड़ा हो जाए और कहे कि भाईजान, और पता हो कि गोला अंदर है और किसी भी टाइम चल जाना है? सर, ये इट इज नॉट मैटर ऑफ व्यूज। आप इसको जैसे मर्जी देख सकते हैं, हो सकता है मेरे नाकदीन भी उसको इसी नजर से देखते हो। दे आर मोर देन वेलकम। मैं किसी के राय को ट्विस्ट करने पर, मोड़ने पर बिलीव नहीं रखता। उनकी सोच, उनकी राय मेरे लिए काबिल एहतराम है और अगर वो ऐसा सोचते हैं तो मैं उसको भी ऑनर करता हूं। लेकिन ये मेरा कानूनी, शरई, इखलाकी इस्तेहकाक है कि जो मैंने किया उसका जवाब मुझसे लिया जाए और मेरी बात को सुना जाए। तो उसमें मेरा बिलीव ये है कि सर, आई हैव गॉट अ कॉज, और मेरी कॉज ये है कि अगर तुम बहैसियत एक जिम्मेदार मुआशरे से कोई चीज करवाना चाहते हो और एक कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो और चाहते हो कि वो सेहत के साथ इम्प्लीमेंट हो, तो दुनिया में उसका एक ही तरीका है। दूसरा तरीका है ही नहीं कि उसको पहले अपने आप पर लागू करो। आप जिस डेवलप्ड नेशन को देखना चाहेंगे, वहां पर आपको इन डिसिप्लिन पहले पुलिस मुलाजिम नजर आएगा। अगर वो डिसिप्लिन में नहीं है तो सर वो डिसिप्लिन में ला नहीं सकता। मिसाल के तौर पर, आप बगैर नंबर प्लेट के इशारों को वायलेट करते हुए, ओवर स्पीडिंग करते हुए, बगैर किसी लीगल चीजों को सामने रखते हुए आप किसी पुलिस से तवक्को नहीं कर सकते कि वो शहरियों से इम्प्लीमेंटेशन करवा सके कानून पर। तो सर, साडा कुत्ता कुत्ता ते थाडा कुत्ता टॉमी, सर ऐसे नहीं होएगा। मैं तो कोशिश करूंगा कैसे ना हो, बाकी वल्लाहु आलम। अब छोड़ दिया है, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। उसके लिए आप आसिफ जट साहब की आपको पॉडकास्ट रिकमेंड कर रहा हूं, वो सुनिए। क्या पता ये पहले लग जाए, तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपको भी हमारे देखने वालों के लिए भी बताना पड़ेगा। सर, उसकी वजह ये है, कोई डर तो नहीं लग गया किसी से, किसी ने डरा तो नहीं दिया? आपको लगता है ऐसा? हाँ, मुझे तो नहीं लगता। तो बस फिर बात खत्म हो गई। इट इज नॉट मैटर ऑफ डर, इट इज मैटर ऑफ कि सर मेरे पीछे कॉज है। हर बंदे के पीछे कॉज नहीं है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे देखते हुए हर बंदा पुलिस वालों को व्यूज के चक्कर में रोकना शुरू कर दे। आपको क्या लगता है कि अगर मैं अभी करूं जाके तो मुझे व्यूज नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। तो मैं क्यों नहीं अभी व्यूज लेना चाहूंगा? ये आपकी शुरू करदा तो मैं अभी व्यूज क्यों नहीं लेना चाहूंगा? किसी और चीज से अच्छे आते होंगे। आजकल किस चीज से आ रहे हैं? आजकल आप कमरे में बैठ के जो बोल रहे हैं उससे अच्छे आ रहे हैं। कैसे? ऐसी क्या अटकल पच्चू आज मेरे हाथ में आ गया कि मैं कमरे में बैठकर व्यूज ले? अब लोगों ने पहचान लिया ना, अब ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। अरे नहीं, न कल ये व्यूज की गेम थी, ना आज ये व्यूज की गेम है। ये कल भी कॉज के साथ थी, ये आज भी कॉज के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि इसके पीछे भी कॉज है। अल्हम्दुलिल्लाह। चले, आपके पास बैठने की भी एक कॉज है। हाँ, ये आपका मेहरबानी है। वेरी लाउड एंड क्लियर अबाउट इट। अब ये आपकी मेहरबानी है, आपने कीमती वक्त से टाइम दिया है। थैंक यू।
शेरे लाहौर, बड़ी देर के बाद लोग किसी ने अपने नाम के साथ ये लगवाना शुरू किया है, कैसा लगता है ये सुनकर? बहुत से लोग लिखते मैंने हैं आपकी कभी वीडियो- नहीं लगवाया, ना ही मैं इस पर बिलीव रखता हूँ। तकरीबन ये अगर आपकी मोहब्बत है कि भाई 1000 आप कह कमेंट रहे हो, हो। 1000 आपकी पोस्ट पे कमेंट हो, तो तकरीबन मैं इसको क्लियरली आपको बता रहा हूँ 600 कमेंट ये होगा शेरे लाहौर। यार ये अल्लाह का काम है और अल्लाह की मखलूक की मोहब्बत है। बाय गॉड, ना मैं इस चीज पर बिलीव रखता हूँ, ना ही मैं इसको सच समझता हूँ, बिकॉज मैं कुछ भी नहीं हूं भाई। आई एम नो वन। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। है, सच कह रहा हूँ, आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ। लेकिन जो लोग जो भी जर्नलिस्ट या जो भी आदमी इस तरह का असर सूख रखता है कि किसी पुलिस वाले को रोक लिया, किसी फैक्ट्री में चले गए, तो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी तोप है। यार मैं आपको सच्ची बताऊं, मुझे इस चीज से अब डर लगता है कि कहीं मुझे इसका मजा ना आना शुरू हो जाए। मैं, हकीकत है, अल्लाह ताला माफ फरमाए, मैं इस चीज पर, सर ये मामूली बात नहीं है जो अल्लाह ने हमसे काम लिए हैं, लेकिन अगर मैंने इसको चेजे और चस्के के साथ जोड़ लिया तो सर मेरे से अल्लाह ने काम लिया, और अगर अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया है तो सर मैं उसको भी खेत सुहा कर बैठांगा, और मैं कतई ये नहीं चाहता। मैं उसको अल्लाह की एक करम के तौर पर अपने साथ लेकर चलना चाहता हूं, और मैंने इसी वजह से कुछ वक्त के लिए पाँव भी खींचा हुआ है पीछे कि कहीं ऐसा, और मुझे फील होने लगा था कि मैं को बहुत तो रमखा और बहुत बड़ी तोप हूं। मैं नहीं हूं भाई। मैं रोजाना अपने आप से जंग लड़ता हूं। मैं अपने आप को काउंसल करता हूं कि ओ भाई अपनी औकात में रहे। तो लोगों की राय है, लोग कहते हैं, लोग दुआ दे देते हैं, उनकी मेहरबानी है सर, उनकी शफकत है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। बहुत सारी वीडियोस में आपको हलफ उठाना पड़ता है बंदे के सामने कि मैं तुमसे पैसे लेने नहीं आया, और मैं मियां इमरान ने आज तक किसी से 1 रुपया उसकी रिश्वत उसकी नहीं ली। उसके लिए वो जो बंदा आगे खड़ा होता है ना, हमारे साथ तो ये भी हुआ ना कि बंदों ने कह दिया कि जी कल तुम आए थे मेरे पास, तो फिर हमें उन्हें कहना पड़ता है कि यार या तू हलफ दे दे या मैं दे देता हूं। सर हमारे पास झूठ बोल देना, इल्जाम लगा देना बहुत आसान है, बिकॉज हमारा ये बिलीव है बदकिस्मती के साथ कि रब का मामला रोजे मैशर होगा। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने ये अकीदा पुख्ता कर लिया हुआ है, आज दा डंग टपाओ। तो उस वजह से हमें अपनी बेगुनाही कई दफा साबित भी करनी पड़ जाती है। दूसरी बात कि जिस मुआशरे में हम बैठे हैं, यहां पर लोग इस चीज को नहीं देखना चाहते कि कौन कितनी दूर की और कितनी हकीकत पसंदी के साथ देख रहा है या सोच रहा है। लोग ये चाहते हैं कि ये जो टाकरा हुआ है, मैदान हुआ है, जितया कौन थे हारिया कौन। ये अजाब हमारा बहुत बड़ा है। और रही बात हलफ की, तो आई डोंट रिकमेंड इट। मैं रिकमेंड नहीं करता। मजबूरी में मरते क्या ना करते, तो फिर कोशिश करें कि अल्लाह आपसे झूठ ना बुलवाए। सबसे ज्यादा मार किस जगह पड़ पड़ी? मार कौन की सा- ऐसी की तैसी, यार क्या बात करते हैं, मार मार मार, कोई मार नहीं पड़ी भाई। जहद है, और जहद में कुर्बानी होती है। अगर अल्लाह ने हमसे कहीं कुर्बानी ली है तो उस पर मुझे फख्र है यार। कौन सी कुर्बानी सबसे बड़ी थी जिसके सबसे लिए बड़ी आपको बहुत कुर्बानी, ज्यादा मुश्किल हुई हो? सबसे बड़ी कुर्बानी अब तक की जिसको मैं समझता हूं वो खैबर पख्तूनख्वा में हुई। क्या हुआ था उधर? हमने वहां पर 7-7 और 4-4 लाइनें थानों में जाते हुए पकड़ी। हमने वहां डीसी ऑफिसेज को, वहां पर तहसीलदार के घर को, तहसीलदार के दफ्तर को, तमाम चीजों को पिन पॉइंट किया। और हमने खैबर पख्तूनख्वा में लोअर दीर जिला लोअर दीर में ये तमाम चीजें जब रिकॉर्ड की तो हम पर हमला हुआ। मैं जख्मी हुआ, मेरे सर में स्टिचेस लगे, मेरे टीम मेंबर जख्मी हुए। दैट वाज द टाइम जब हमें ये लगा कि द गेम इज डन। क्यों? क्योंकि एक फिक्र था जिसने मेरा दिल छलनी किया कि हमारा एक भाई आता है पख्तून, मेरे लिए पख्तून लिटरली वो नगीने की तरह है, लेकिन वो एक फर्द वाहिद के सामने खड़ा हुआ और उसने बोला कि पंजाब से तुम्हें किसने भेजा है। मेरे लिए वो मरने का मकाम था। मेरे लिए वो इतनी बड़ी अजियत और तकलीफ थी जो मैं आज भी झेलता हूं कि वी आर वन नेशन, वी आर मुस्लिम्स एंड वी आर पाकिस्तानीज। लेकिन उस बदबख्त ने एक ऐसा बीज बोया, और उस बीज बोने के नतीजे में हम पर हमला हुआ। और वो जो कॉज हम लेकर चल रहे थे कि ओ भाई
यहां रोज आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पथेटिक इलेक्ट्रिक सप्लाई की जो सिचुएशन है उनमें से एक इलाका खैबर पख्तूनख्वा भी आता है, बिल्कुल। सिर्फ इस वजह से कि वहां पर सरकारी इदारे चोर है। आई एम सेइंग इट वेरी लाउड एंड क्लियर। और पीटीआई की गवर्नमेंट, सॉरी, केपी का उस्मान बुजदार, अली अमीन गंडापुर इस चीज का मुकम्मल जिम्मेदार है। मैं इसको पीटीआई का जिम्मेदार हूं, क्योंकि पीटीआई तो बेचारी एक चेहरे के साथ जमात है, इमरान खान, माइनस इमरान खान वजूद ही कोई नहीं है उनका। तो मौजें लगी हैं अली अमीन गंडापुर और उसकी सरकार की, ये उसके जिम्मेदार है। सरकार अपना बजट कम करने के लिए सरकारी इदारों में बिजली चोरी करवा रही है, और ये बहुत तकलीफ की बात है। और नतीजतन लाइन लॉसेस के खाते में अवाम सरकार के पैसे भर रही है। और पंजाब भर रहा है। गयूर नहीं, पंजाब कैसे भर रहा है सर? पंजाब अपना भर रहा है, केपी वाले अपना भर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, केपी के लाइन लॉसेस तो केपी के खाते पड़ने हैं ना। केपी के गयूर पख्तून अवाम ने अपनी सरकार की चोरी भरनी है, क्योंकि वो वहां के लाइन लॉसेस हैं भाई। पंजाब अपना रोना अलहदा रो रहा है, पंजाब केपी का बोझ कोई नहीं उठा रहा है, ये झूठ बना हुआ है। पंजाब अपने मामला देख रहा है। केपी की सरकारी चोरी की कीमत केपी का गयूर पख्तून अदा कर रहा है। हमारा रोना ये है। मैं आपको पाकिस्तान की एक ऐसी जगह बताऊं जहां पे आप बिस्मिल्लाह। जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप पाकिस्तान से आए हैं। हाँ, मैं बता देता हूँ, जी बताएं। एक नहीं है, काफी सारी हैं, कौन सी? और हमें उस पर शर्म भी नहीं आती है। नहीं, हमें हमने तो ऐसे बहुत बहुत सारे इलाके सिंध में भी पैदा कर रखे हैं, बहुत सारे बलूचिस्तान में भी, और बहुत सारे केपी में भी। ये हमारे जेहलम के साथ मंगला है जो कि आजाद कश्मीर में आता है। हाँ हम अक्सर, क्योंकि हमसे कोई तकरीबन 19 किलोमीटर है, हाँ। तो वहाँ पे डैम है और खड़ी शरीफ है, एक दरबार शरीफ है। अब दोबारा बोले, क्योंकि इस इलाके को मैं इस तरह जानता हूँ जैसे मेरे हाथ की लकीरें। तो वहाँ अब कहीं क्या क्या है? मंगला की जो चेक पोस्ट है वहां पे अगर हमें रोक लिया जाए तो वो कहते हैं पाकिस्तान से आए हो, हाँ। जबकि हम बिल्कुल साथ रहते हैं। इट इज नॉट अबाउट साथ, और इट इज नॉट अबाउट पाकिस्तान और कश्मीर। आज मैं आपको वेरी कैटेगोरिकली, वेरी क्लियरली ये बात बताता हूं कि कश्मीर इज अ सेपरेट एंटिटी। पाकिस्तान बहैसियत एक गैरतमंद कौम, एक गैरतमंद रियासत, उनकी सेपरेट एंटिटी होने को ऑनर करते हैं। यही वजह है कि बहैसियत रियासत हम कश्मीरियों की हक खुद इरादियत के कायल हैं कि वो अपना खुद फैसला करने का हक इस्तेमाल करें। कल जब उन्हें हक मिलेगा, हो सकता है कि वो पाकिस्तान के साथ आ जाएं। इस वक्त तक वो एक अलहदा रियासत हैं जिनका पाकिस्तान के साथ सिंपथीज हैं। वहां की पार्लिमान अलहदा है, वहां का झंडा अलहदा है, वहां की क्या नाम है, कानून साजी अलहदा है सर, वहां का जुडिशल सिस्टम अलहदा है। तो अगर वो आपको कहते हैं कहां से आए हो, पाकिस्तान से आए हो, तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है। हमें उनकी उस सेपरेट और गयूर एंटिटी को मानना चाहिए। लोग ये नहीं अच्छी कहते, बात। पुलिस कहती है उनकी। सर नहीं, उनकी पुलिस ठीक कहती है ना। वो आप जब पाकिस्तान से जा रहे हैं तो पाकिस्तान से फिर जा हमें रहे हैं। वीजा ले देंगे। नहीं, क्यों वीजा ले देते हैं? आपको वीजे की जरूरत नहीं है ना। वीजा देखें, आप नहीं कहते कि यार तुम कहां से आए हो, तो कोई बंदा कहता है कि जी कश्मीर से आए हैं, क्यों कहते हैं? आप भी कहेंगे पाकिस्तान से आए हैं। सर, वो पाकिस्तान की एक सेपरेट ऑफ शूट है, और हमें उसी तरह उसको ऑनर करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, फुटबॉल आप हाथ से खेलते हैं, टांग से खेलते हैं? क्यों कहते हैं टांग से खेलते हैं? आप कहें कि जिस्म से खेलते हैं, अलहदा क्यों करते हैं? पार्ट बॉडी का सर, वो वॉलीबॉल आप हाथ से खेलेंगे, ऐसे ही है। टांग से आप फुटबॉल खेलेंगे। यार, आपके आज़ा के, जिस्म के आज़ा की यही तो ऑनर है, यही तो खूबसूरती है। बिल्कुल, उसकी आप दुरुस्त सेपरेट एंटिटी को माने, हमें मानना पड़ेगा। आप दुरुस्त And कह they रहे हैं। deserve it. जब आप इस तरह के रोजाना वीडियोस बनाकर फेसबुक के अपलोड करते हैं तो घर पे वालिदा हैं, बीवी हैं, तो वो मना नहीं करते किस चीज? कि ये क्यों आप जाके लोगों से लड़ाई मोल लेते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं किसी से लड़ाई मोल नहीं लेता। मैं जालिम से लड़ाई मोल लेता हूं। और अगर जालिम से लड़ने से माँ, बहन, बेटी, बीवी रोकते हैं, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। फिर आप मजलूम के साथी नहीं है, फिर आप। अच्छा, एक बात और आपको बताऊं, अगर अल्लाह ने आपको तकवीयत दी है, ताकत दी है, हिम्मत दी है, जबान दी है, और आप जालिम के खिलाफ उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो आप जालिम के साथी हैं। वाह,
अब आप बताएं कि आपकी फैमिली, आपका खानदान, कबीला आपको जालिम का साथी बनने पर कायल करेगा या मजलूम का? देखिए, जो ये रिश्ते मैंने आपको नोट करवाए हैं, वालदा और बीवी, तो ये इनको जरा ज्यादा ख्याल होता है। तो उनको ये होता है कि हमारा बच्चा उनको या बहुत मेरा ज्यादा ख्याल है कि अल्लाह ने अगर मेरे बेटे को जुबान दी है, मेरे बेटे को शऊर दिया है, मेरे बेटे को प्लेटफॉर्म दिया है, और वो उसका जालिम के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा, तो उससे जवाब लिया जा सकता है रोज़े महशर। यानी वो उनको इस कन्विंस्ड चीज का है, ख्याल राइट है। काज पे है इमरान। अल्हम्दुलिल्लाह वो कन्विंस्ड है, और अगर वो कन्विंस्ड ना होते तो मैं ये काम ना कर रहा होता। बाहर तो आप किसी से नहीं डरते, कोई माफिया हो, अल्लाह कोई माफ करे, फैक्ट्री हो, अल्लाह माफ कोई पुलिस वाला हो, घर बेगम से डर लगता है। हर गैरतमंद मर्द अपनी बीवी से डरता है, हर गैरतमंद बेटा अपनी माँ से डरता है, और बिल्कुल डरते हैं भाई। कितने अरसे से डर लग रहा है? जिस दिन वो मेरे निकाह में आई थी, और ये डर इस चीज का है कि उसके बारे में मुझसे जवाब लिया जा सकता है। बिल्कुल ठीक, उनसे फिर तो भी नहीं लगता, फिर तो ये तो अल्लाह का डर। उनसे भी लगता है, अच्छा, शिकायत तो नहीं लानी है ना जाकर, और वो ही राजी ना हुई तो मैं क्या करूंगा? मोहब्बत हुई है ये कभी? अल्हम्दुलिल्लाह, कौन सी मोहब्बत उम्र के का? बगैर तो कुछ है ही नहीं। कौन सी उम्र में हुई? हर किस्म की और हर उम्र में हुई है। लड़की से मोहब्बत का पूछ रहा जाहिर है, बिल्कुल हुई है। हूँ। उन्हीं से शादी हुई? आ, वो भी है एक मोहब्बत। उनसे पहले भी ये मोहब्बत थी? इंसान अय्याम जहालियत में बहुत सारी चीजें करता है, ठीक है, और वो जहालत का जमाना हमने भी काटा है। तो मोहब्बत थी। अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उसको उस पर अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से कह रहा हूं कि जहालत के बाद जब आप रोशनी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो आपको उस रोशनी की अहमियत का अंदाजा होता है। दूसरी शादी का इरादा अभी तक कोई ऐसा नहीं है, हो सकती है? अल्लाह बेहतर जानता है। अपने दिल में भी होता है ना थोड़ा सा। इंसान तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, बायसियत मर्द, आ, इंसान तो चाह रहा होता है कि दूसरी भी हो जाए, तीसरी भी हो जाए, चौथी भी हो जाए, लेकिन बीइंग रियलिस्टिक अभी तक ना ऐसा कोई इरादा है, और ना ही कोई ऐसी चीज लगती है। आपके कितने भाई हैं और वो क्या क्या हम काम दो करते भाई हैं? हैं, मैं छोटा हूँ, बड़े भाई हैं मेरे तो। एक भाई है, वो क्या करते हैं? वो भी जर्नलिस्ट है? बड़े भाई जर्नलिस्ट नहीं है, बड़े भाई जिम्मेदारा देखते हैं, खुद काश्त नहीं करते, लेकिन जो फाइनेंशियल स्ट्रीम्स हैं उनको देख रहे होते हैं, और उसके अलावा ही इज अ टीचर, और आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। गवर्नमेंट टीचर है? नहीं, प्राइवेट है, खुद पढ़ाते हैं, घर पे पढ़ाते हैं। घर पे पढ़ाते? हाँ जी। बिल्कुल। आपने भी कभी उनसे पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ है? मेरा उनका एज डिफरेंस कम है, लेकिन मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने का, ही इज ऑक्सीजन टू मी। लाइक चले आज बताता हूं, अल्लाह ने उनसे वो काम लिया है जो मालिक एक बाप से लेता है। जब मेरे वालिद को कुछ कमजोरी का सामना हुआ, तो अल्लाह ने तकवीयत मुझे मेरे भाई के जरिए दी, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, मॉरली भी। और हमारी कोई ऐसी केमिस्ट्री नहीं थी कि वी वर क्राइम पार्टनर्स। हमारा एक ऑनर का, एक इकराम का रिश्ता था आपस में, लेकिन इसके बावजूद मैं जब कभी मुश्किल में गया हूं, तो मैंने उनको अपने लिए एक वो हल्क वाली एनर्जी जो है ना, वो यूं पकड़ के निकालने वाली, वाह, मुझे माशाल्लाह। वो अल्लाह ने उससे दी है। साथ रहते हैं? हाँ, वी यूज टू लिव टुगेदर। चले, ये इस सारे सिलसिले का मेरा आखिरी सवाल है आपसे। बिस्मिल्लाह। मैंने आपको बहुत डाउन टू अर्थ पाया है। कल मैंने आपसे दरखास्त अल्लाह की, करे ऐसा हो। आपके लफ्ज अभी तक मुझे याद है, और मैंने आसिफ भाई से भी शेयर किए कि मैंने उनसे कहा मैं आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहता हूँ, तो आपने कहा मैं सर के बाल आऊंगा। अल्लाह आपको इज्जत, अल्लाह आपको इज्जत। जिस स्टेज पे हैं आप, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी इज्जतें दे। आमीन। लेकिन ईमान भी। ये सवाल मेरा आपसे, जब इतनी शफीक पर्सनैलिटी होकर, इस तरह की शख्सियत होकर, जब आप किसी को एक्सपोज करते हैं, किसी पुलिस वाले को, किसी फैक्ट्री के मालिक को, किसी अताई को, उसके बच्चे भी वो वीडियोस देखते हैं, कईयों के घर तबाह होते होंगे, फैमिली तबाह होती होंगी, मसले बनते होंगे, अब तक ये खबरें आती हैं? एक दफा मैंने एक रिमोट कंट्रोल से मीटर चलाने और बंद करने वाली स्टोरी की, और ये बात है 2014 की। वो इंडस्ट्रियल मीटर था, यूं रिमोट का बटन दबाते थे और बंद हो जाता, चल जाता। उन दिनों में मैं नई बात अखबार में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहा था। तो जब वो स्टोरी पब्लिश होती है, तो उस शख्स को वेरी नेक्स्ट डे पब्लिश होने के बाद उस पर कार्रवाई होती है, और उस शख्स को उसके घर से उठा लिया जाता है।
और जिस दिन उसको उठाया जाता है उससे 2 या 3 दिन बाद उसकी बेटी की रुखसती थी। दैट वॉज द डे एंड दैट वॉज द टाइम जब मुझे पता चला कि उनके घर के ये हालात हैं, तो एक लम्हे के लिए मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं एक ऐसे ट्रॉमा में चला गया कि यार मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन उसके बाद जब मैंने अपने आप को काउंसल किया तो मुझे समझ आई कि आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। उसकी वजह यह है कि वो एक जालिम है और उस जालिम ने इसी कुमाश से अपने बच्चों को लुकमा खिलाया। और अगर अल्लाह ने उसके पकड़े जाने का यही वक्त का तयन किया था तो ये मालिक का फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं है। मैं किस चीज को ऑनर या लुक आफ्टर कर सकता हूं कि मैं किसी बेगुनाह को तो नहीं फंसा रहा, किसी बेहतर कुमाश वाले को बदकुमाश बनाकर प्रेजेंट तो नहीं कर रहा, कहीं मजलूम को जालिम बनाकर पेश तो नहीं कर रहा। और अगर ऐसा नहीं कर रहा तो मुझे यूं टेक लगाकर आराम से बैठकर देखने की जरूरत है मालिक अपने काम कर रहा। तो उसके बाद मुझे कंफर्ट का एहसास हुआ और मुझे कतई इस चीज का एहसास नहीं होता कि उनके बच्चे देख रहे हैं। मैं वेरी वेरी क्लियरली, मैं अब अपने प्रोग्राम्स में एक फिक्रा बोलता हूं कि जालिमों, क्या तुम्हारे घर में बैठे तुम्हारे बच्चे तुमसे सवाल नहीं करते कि अब्बा तुम्हारी तनख्वाह तो है 60,000, तुम मुझे 1,60,000 की चीज लेकर दे रहे हो, किसका पेट काट के लाए हो? क्या तुम्हारे घर में बैठी तुम्हारी मां ये नहीं पूछती कि पुत्र तेरे को मेरी दवाई दे पैसे नहीं सान, तू मेनू ए बाणा जोड़ा ले आके जड़ा दिता है ए केड़ी मां दे कपड़े ला के लियांदे ने, ए किंदे कपड़े ला के लिया मेनू पवाए नहीं। और अगर आपके बच्चे ने आपके खाने की मेज पर आपसे ये पूछ लिया कि बाबा सुना है कि आप पुलिस के एक बड़े मनसब पे हैं और मैंने कल टीवी पर देखा था कि आपके नीचे आपके सबॉर्डिनेट्स हरामखोरी कर रहे हैं, कहीं ये लुकमा जो मेरी प्लेट में पड़ा ये लुकमा हराम तो नहीं है, और अगर है तो ये आप खा लीजिए। याद रखिएगा, जिस दिन किसी एक घर में किसी बच्चे ने टेबल से प्लेट को यूं पीछे कर दिया ना अपने बाप की तरफ, you'll see the change and I am waiting for that. 100%। I am waiting for that. अल्लाह करे कि ऐसा गैरतमंद नर बेटा किसी घर में पैदा हो और किसी हरामखोर अफसर के घर में पैदा हो। हरामखोर गाली नहीं है जी, आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये कुमाश के हवाले से हराम कि खाने वाले को खाने वाले को हरामखोर कहते हैं। जैसे गोश्त नॉर्मली और हमारे यहाँ सब्जी कहते नहीं, वो गाली दे दी। अगर किसी हरामखोर अफसर के घर में उसके नर पुत्र ने या दलेर शेरनी बेटी ने प्लेट पीछे कर दी ना, तो यू विल सी द चेंज। और वो ऐसा मर्द बन के वो अफसर लड़ेगा ना फिर निजाम से, कोई निजाम बदल के छोड़ेगा। एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, कभी और अल्लाह करे किसी ताकतवर के घर में हो, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बड़ा होगा। कभी कभार लोग दूसरे इंसान को पसाने के लिए आपका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कभी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि कोई बंदा मिस जज हो गया हो और जिसका आपको मलाल अच्छा, हो? अल्लाह का करम ये है कि अल्लाह का फजल ये है कि हम कोशिश करते हैं और हम तब तक किसी चीज को नहीं पकड़ते हैं जब तक वो चीज कंक्रीट ना हो जाए। मिसाल के तौर पर अभी आसिफ जट साहब की पॉडकास्ट में एक बात हुई और उन्होंने ही ये बात कही कि लोग पहले एविडेंस कंक्रीट करके फिर चीजें सामने रख रहे होते हैं। हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश ये होती है कि हम पहले भी एविडेंस लें और मौके पर भी एविडेंस रंगे बरामद हाथों करवाएं। पकड़ना है, ये आपकी गेम। मौके पर एविडेंस बरामद करवाने का एक फायदा ये हो जाता है कि जिससे बरामद हो रहे होते हैं वो कोई चूचा काका और छुना फीडर या चूसनी साथ लटका के नहीं फिर रहा होता कि जी मैं तो दूध पीने जा रहा था, जी मैं तो छोटा सा, तो वो हम उस मार्जिन से बच जाते हैं कि कहीं बेगुनाह ना फंस जाए कोई। ये स्टाइल भी आपने इसी लिए फिर ये रखा हुआ है। यार ये अल्लाह ने रखा है, मुझे नहीं पता, मैंने यानी कुछ ये फिलबदी हो बाय गया। डिफॉल्ट नहीं है भाई, ये फिलबदी हो कुदरत गया की तरफ से, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, ये बाय डिजाइन नहीं है। चले अगला सवाल है कि यहाँ पे जो जिस्म फरोशी है वो लाहौर में पीक पे है,
ठीक है, लड़कियां आपको सप्लाई की जाती हैं, घरों में आपके सप्लाई की अल्लाह जाती हैं, अपना- होटल्स में की जाती अल्लाह हैं। अपना हीरा मंडी के नाम से एक पूरी स्ट्रीट यहाँ पे मौजूद है अल्लाह। जहाँ पे जिस्म फरोशी होती है। अच्छा, हीरा मंडी तो अब बंद हो गई है भाई। हीरा मंडी में तो आपको खाने का सामान मिलेगा, अब आपको हर गली मोहल्ले में देखें, आपके मोबाइल में हर चीज मिलेगी। वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसके अलावा उसके पीछे एक मोहल्ला आज भी आबाद है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ साथ जाके, जहाँ पे ये अभी तक वो सिलसिला चल रहा है। अक्सर वीडियोस भी हमारे सामने आ रही होती हैं, तो उसके मैंने ना ऊपर इस आप पर आवाज क्यों कभी उठा रहे हैं? प्रोग्राम नहीं किया, क्यों? कभी प्रोग्राम नहीं किया। ये मुझे तो बहुत पता है, बड़ा नासूर है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने स्टार्ट में व्यूज की बात की थी, अब आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर हर दूसरे चौक में लड़कियां खड़ी हैं, नहीं खड़ी? मैं जाके उन्हें पकड़ूंगा, व्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, अई आएंगे जो पैड़े बंदे नु छितर पैंदे, ऐसे ही है। लिटरली यूं गिरेंगे व्यूज। सर मुझे नहीं चाहिए। मसला क्या है कि सर ये ऐसा अजाब आ गया हुआ है इस माशरे में, और आज से नहीं है, ये अरसा दराज से, कि आपने अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए आप धंधा शुरू कर दिया। सर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की हॉस्टल मेट्स बच्चियां जो है, हॉस्टलाइट्स, सर दूर दराज देहातों इलाकों से आते हैं, इवन तो अब तो लाहौर की। सर अजाब ये आ गया है कि आपने अपना एक वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने से ज्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, आप एक लड़की जिसके 3 दीवाने चले फिर रहे हैं सर, उसको ज्यादा बड़ी और कीमती हस्ती समझा जाता है उस लड़की की निस्बत। ये हमारा अजाब है ना जो हमने अपने लिए पैदा कर रखा है, जिसका एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है। उसको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में फेंक दिया जाता है कि ए तो सोनी नहीं है तो ए ज्यादा सोनी है, इन्हों शायद लगाया जिन्हें नाम मक्खियां टंगी हुई हैं। सर तो वो बच्चियां जो मुकम्मल पुख्ता ज़हन की नहीं होती सर, वो अपने लिए दरवाजे खोल देती हैं, वो वेलकम का बोर्ड लगा के बैठ जाती हैं कि कोई एक अद्धा लौंडा लपाड़ा तो ना नाल भी समोसे खांदा ते बोतलां पींदा मिल जाए ना। सर मैं इस चीज में, मुझे ये बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी के लिए इस्लाह का पहलू खुला हुआ है और मैंने उसको पकड़कर स्क्रीन पर लाकर खड़ा कर दिया, तो हो सकता है उसकी इस्लाह भी कभी ना हो सकता है उसके घर में उसका रिश्ता कभी ना हो। स्पा सेंटर्स हैं बहुत ज्यादा उनके ऊपर रेड किया। यार, सारे सहाफी वहां से पैसे लेते हैं भाई, सहाफी वहां से पुलिस वाले वहां के मामलात चला रहे होते हैं। मैं नंगा करें आपका किसको दुकान है। नंगा करूं, किसको स्पा से? मेरी बात सुने, एविडेंस चाहिए, पहली चीज आ गया, वो एविडेंस क्या होगा? बरहना, नंगा? पहले तो उसकी एडिटिंग में चीजें और चस्के होंगे। मेरे पास एक एविडेंस आ रहा है बदकारी का, बदकुमाशी का, वो क्या होगा? उसमें कोई फूल तो नहीं जड़ रहे होंगे ना, गंदगी होगी, उसमें गंद ही होगा ना। पहले मैं वो गंद देखूंगा, फिर मैं कहूंगा कि ये गंद ऐसे पकड़ा जा सकता है, फिर मैं अपने एडिटर को कहूंगा एथो ब्लर करते एथो इंज छड़। भाजी मैनू की जरूरत पई है, मैनू माफ कर दे यार, ये मेरे से हमसे ना हो पाएगा, ये आपसे ना हो पाएगा। हम इस पे माफी मांगेगा। लिफाफा साफी कौन होता है? जो लिफाफा लेते हैं भाई, मियां इमरान अरशद ने कभी लिफाफा नहीं लिया। अगर आपको लगता है तो आप मुझे लिफाफा कह मेरे सकते लगने से हैं। नहीं, आप अपनी मेरी सफाई से क्या फर्क पड़ेगा? आप मैं अक्सर आपको- वीडियो में अलफ तक दे देते हैं कि मियां इमरान ने 1 रुपया नहीं लिया। अगर आपको लगता है कि मियां इमरान से लिफाफा लेता है, तो आपको ये हक हासिल है कि आप इस राय को पुख्ता रखें। नहीं हमें नहीं लगता सुन तो बिल्कुल। लेना। और अगर आपको नहीं लगता तो आपको हक हासिल है कि आप ये दूसरी राय पुख्ता रखें। तो मेरे अल्फाज कुछ तब्दीली नहीं लाएंगे। यू मस्ट गो विद योर थॉट्स। अगर आपको लगता है कि आपको इन्वेस्टिगेट करना है तो आप इन्वेस्टिगेट कर लें यार, अपनी राय यानी खुद ही लिफाफा पकड़ना है। साढ़े लफ्जाते ना रहो, यार अपनी राय आप लिफाफा खुद ही पकड़ना है, किसने? जिसने भी इन्वेस्टिगेट करना है। सर नहीं, आप इन्वेस्टिगेट करके देख लो मुझ पे यार। आप मेरे लिए वो चूहे के लिए कड़ीकी लगाते हैं ना, आप मेरे लिए कड़ीकी लगा ले यार, ला लो। चले आगे हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहला नाम है मेरे पास इकरारुल हसन। इकरारुल हसन उस्ताद है, बड़ा भाई है, और मेरे लिए एहतराम की जगह है।
1 मिनट बोलना है, ये तो बहुत आपने कम बोला है। 1 मिनट बोलना है। हाँ जी, 1 मिनट बोलना है और ये बताना है वो उस्ताद क्यों है, उनको उस्ताद क्यों चूज। उस्ताद इस वजह से कहता हूं कि मैंने उनके प्रोग्राम्स देखकर उनके प्रोग्राम से कंटेंट लिखना सीखा है। बहुत सारी चीजों पर उनसे इख्तलाफ करता हूं, खुल के करता हूं, लेकिन पॉजिटिव चीज ये है कि अल्लाह ताला ने उस बंदे से बहुत सारे मस्बत काम लिए। उन पर अ, बेशबहा लोग जो है वो कीचड़ भी उछालते हैं, लेकिन मुझे उस कीचड़ की कोई लॉजिकल रीजन अभी तक नहीं मिली। तो इस वजह से नहीं मिली तो मुझे कीचड़ उछालने की वजह भी समझ नहीं आती। तो मैं इस वजह से उनका इकराम भी करता हूं। मैंने उनको हम्बल पाया है, और बीइंग अ ह्यूमन, दूसरे की इज्जत करना। एक आदि मेरे ख्याल से हमारी मुलाकात है, वो भी चंद सेकंड की, लाइक 15-20 सेकंड, लाहौर में रहते हुए। लाहौर में रहते हुए। तो उसमें मैंने उनको हम्बल इंसान पाया। वो मुलाकात अच्छी मुलाकात थी। दूसरी चीज आपने की लाहौर में रहते हुए की, वो अपने काम में मसरूफ बंदा है भाई, हम अपने काम में मसरूफ बंदे हैं, तो हम एक दूसरे की ऑनर ही कर सकते। देखिए हमारे दिल में चाहत थी, तकरीबन पिछले 3 घंटे से हम साथ बैठे हुए हैं। कल हमने 3 घंटे गुजारे साथ। ऐसे ही है, ठीक है, बात चाहत की होती है। उसके लिए दावत भी होती है। ये जरूरी है, समझ तो आप रहे दे हैं? देंगे ही दावत। ये अच्छा, इसमें ना मेरी एक प्रॉब्लम है सर, कि एवं नहीं ना पता कि अगला पहाड़ पे चढ़ जाए। तो मैं वो किसी भी इकरार के बारे लेकिन में आपने नहीं, राय किसी के कायम बारे कर में रखी भी। है कि वो हम्बल हैं। नहीं नहीं, हम्बल है, मुलाकात में बहुत हम्बल है उसमें। और फिर उनके कभी मुझे मैसेजेस आए तो मैंने उनको हमेशा हम्बल पाया है। लेकिन पहाड़ पे चढ़ने से मुराद ये नहीं है कि मसला ये कि भाई वो अगला बंदा मसरूफ भी हो सकता है। तो अगर वो मसरूफ है और मैंने उसको किसी चीज पर इनवाइट किया और वो नहीं आ पाएगा, तो मैं अपना दिल बुरा नहीं करना चाहता। और ये एक बंदे के बारे में नहीं है, ये हर बंदे के बारे में। मैं इस चीज में ना शायद ये मेरी एक नेगेटिव चीज है कि मेरी ख्वाहिश होती है कि पहल दूसरे की तरफ से हो। चले, तो मैं उस पर मेरा मैं हमारी उस से पर पहल होगी है। अब मैं उसको ऑनर करता हूँ सर। चले, शुक्र आपने अल्लाह। मुझे ऑनर करने में कमी तो नहीं पाई सर? बिल्कुल पाएंगे नहीं, भी बिल्कुल नहीं। दूसरा नाम है हमारे पास, हक खतीब सरकार। यार मैं उसको ना एक इंतहाई नालायक आदमी समझता हूं। दुआएं देनी चाहिए उसको अपने माँ बाप को जिसने उसका नाम अच्छा रख दिया। दुआएं देनी चाहिए उसको अपने चाहने वालों को जिसने उसको टाइटल एक अच्छा दे दिया। सर इतनी बड़ी कॉज खत्म नबूवत की, सल्लल्लाहु यार अलैहि अल्लाह वसल्लम। ने तुम्हें सर बंदे को क्या चाहिए होता है? कॉज चाहिए होती है सर। जनरेशंस मर जाती, कॉज नहीं मिलती, अल्लाह ने तुम्हें कॉज सही दी। बात है। फिर तुम्हें पीछे चलने के लिए लोग दे दिए अल्लाह ने। अब तुम उन्हें कहाँ ले जाते हो? तुम यहाँ पे कील निकालने पे लगे हुए हो, तुम यहाँ पे तंत्रियां मंत्रियां करने पर लगे हुए हो, तुम यहाँ टोपी ड्रामे करने पे लगे हो, तुम यहाँ टोपियां घुमा रहे हो। इकरार का आपने जिक्र किया, अल्लाह उसको जजा दे कि उसने उसको एक्सपोज किया है। नहीं तो ये टोपी ड्रामा कोई नया नहीं है, सारी दुनिया जानती है, लेकिन लोग डर रहे थे। लोगों में वो गट्स नहीं थे बात करने के। इकरार से अल्लाह ने वो काम ले लिया। अब इकरार उन राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, अब कोई उसके डैमेजेस इकरार को भी भुगतने पड़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जब जालिम से आपने लड़ना है तो आप गंद की सफाई में आप साफ कपड़ों से तो नहीं निकल सकते सर। छींटे आपने तो लगे पूरा हुए। उठाना है तो आपसे बदबू भी आएगी, आपको गंदगी भी लगेगी, तो वो आप इकरार ने बेयर करनी है। हमसे ना अगर कोई गोश्त का टुकड़ा खाना खाने के बाद इधर फंस जाए ना दांतों में, तो वो इस उंगली से, हलाल तो करना पड़ता है ना। इससे ना निकाला नहीं जा सकता, इस उंगली से। तो हक खतीब इससे जिन निकाल लेते हैं। यार मैं क्या कह सकता हूँ, नालायक आदमी, मैंने तो इससे ज्यादा तो क्लियर कह नहीं चले। सकता कि अल्लाह ने उसको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है और उस पथेटिक आदमी ने उस अपॉर्चुनिटी को सिर्फ दुनियादारी पे जाया कर रहा है, सिर्फ दुनियादारी पे। ऐसा ही है। अगला नाम है आसिफ जाट। आसिफ जट से मुलाकात जी आपके साथ हुई और मैंने जट साहब को एक पॉजिटिव आदमी पाया है, और ये मुलाकात हमारे कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई। वी वर टुगेदर और उसने एक गैदरिंग में जाना था, आई वॉज नॉट इन्वाइटेड देयर। उसने फोर्स किया, मैं चला गया। मेरा आते हुए, अच्छा ये भी मैं चले ओपनली बता देता हूं, मैंने अली हमजा को कहा कि अली गाड़ी ले जा, तू चला जा। अली ने कहा नहीं इमरान भाई आपने लाजमी जाना है। तो मैंने उसे कहा कि यार फॉर सेक ऑफ इंस्टेंस
कि आसिफ साहब जो हैं वो इगोइस्टिक निकले। फॉर सेक ऑफ इंस्टेंस वो एक डिफरेंट आदमी निकले तो हमारी वो गैदरिंग खराब हो जाएगी। मेरा वहां से निकलने को दिल करेगा, मेरा तूने वहां बैठना है और मेरा भागने को दिल करेगा। लेकिन अल्लाह ने ये किया कि हमारी जो मुलाकात हुई, आई फाउंड हिम अ हम्बल पर्सन, अ केयरिंग पर्सन और एक मोहब्बत करने वाला इंसान। तो अल्लाह ने हमारा एक नया बॉन्ड बना दिया और आई मस्ट से थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह के, अल्लाह ने हमारी मुलाकात इससे करवाई। पहले भी आपसे मुलाकात थी जो आपको याद, वो मुझे याद नहीं है, उसके लिए मैं माफी वो चाहता हूं। राजनपुर सैलाब के वक्त में। उस पे वो मुझे आपने याद करवाई, याद वो करो। जगह मुझे याद आ गई जिस होटल पे हुई थी। लेकिन वो बड़ी तकलीफ का वक्त था सर, वो सैलाब वाला टाइम हाँ। बहुत तकलीफ का और वक्त था। बहुत ज्यादा बीमार भी थे आप। हाँ मैं बीमार था और मैं उस पर माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, अल्लाह माफी नहीं बोले, आप मुझे बड़े माफ भाई हैं। फरमाए। अल्लाह इंसान ताला हूँ, भूल जाता हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी इज्जत दे। अगला आमीन, नाम है आमीन। इमरान अरशद। इमरान अरशद मेरे वाला? नहीं नहीं, एक और भी है। आ, ये क्या नाम है? इमरान अरशद ही नाम है ना उनका। उस इमरान स्पोक पर्सन पीटीआई। स्पोक्स पर्सन पीटीआई? इमरान अरशद कौन है? आप इमरान रियाज खान की बात कर रहे इमरान रियाज खान, सॉरी। हैं। इमरान रियाज खान स्पोक्स पर्सन ऑफ पीटीआई नहीं है। ये तो मैंने अभी वो नहीं कहा, एक ये वीडियो में जर्नलिस्ट नहीं है, है। वीडियो हाँ। में नहीं है ये। हाँ, ये चलो। आपने कर ले अपना सवाल सवाल। कर लें। इमरान रियाज खान। इमरान रियाज खान जी, इमरान रियाज खान एक दलेर आदमी है, नरपुत्र है, सियासी राय पर उससे इख्तलाफ कर सकता हूं। मैंने उसके साथ इंटर्नशिप की हुई है। अच्छा, मेरे लिए वो एक उस्ताद का दर्जा भी रखता है और मेरे लिए उसके लिए ऑनर भी है, उसके लिए दुआएं भी हैं। अल्लाह ताला उसके रूए रूए की हिफाजत करे और कोई शर कोई बला उसके करीब से भी ना गुजर सके। अल्लाह ताला उसको यूं संभाल कर रखे। अच्छी आदतें कुछ बताए ना। इमरान रियाज खान की हाँ जी, जिनसे आपके मैं तासिर अच्छा है। मैं आपको बताता हूँ। इमरान रियाज खान साहब के साथ मैंने इंटर्नशिप उन दिनों में की थी जब वो यामा, एक टूटे हुए यामा मोटरसाइकिल पर होते थे और मुझे याद है कि उनके पास एक फेल्ट हुआ करती थी जो गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए, और सफेद रंग का साफा उन्होंने लिया होता था। तो वो आते थे और उस वक्त में मुझे उनके साथ, उनको एक्सप्रेस न्यूज में पैकेज एक्सपर्ट कहा जाता था। पैकेज बनाना उन पर खत्म था। मैंने उनसे काम करना सीखा है। मैं कुछ दिन उनके साथ इंटर्नशिप पे गया हूं, असाइनमेंट्स पे। सर वो बंदा अपने काम में इतना निथरा हुआ और सुथरा बंदा है कि मैं और आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। When he is at work, he is at work. वो बिल्कुल इस तरह अपने काम पर होता है जैसे एक फौजी अपने मोर्चे में जंग पर अपने महाज पर हो। वाह। और वो उस काम का वो छोटा या बड़ा हक अदा करने की कोशिश करता है और उसके लिए डायलेमा भी वही चीज बनी हुई है इस टाइम कि उसने काम का हक समझ के उसने 2018 से पहले और 2018 के हालात में जान मारी हुई मेहनत की हुई है। अब उसे वो भूलता नहीं है। ये सबक उसने पढ़े हुए थे, अब वो सबक उसे भूल नहीं पा रहा है। अब जब तक उसको वो अनलर्न नहीं होगा, वो कोरा कागज नहीं होगा, तो वो नया सबक कैसे पढ़ लेगा। अब वो उसका एक मसला है तो उसमें फंसा हुआ, अल्लाह उसकी हिफाजत करे, उसको अपनी पनाह में रखे। हामिद मीर। हामिद मीर बहुत बड़ा नाम, और इतना बड़ा नाम कि मेरे ख्याल से चूंकि मैंने उनके साथ वक्त नहीं गुजारा तो मैं उनके बारे में राय जो भी दूंगा वो कमजोर होगी। मेरी राय उनके बारे में साहिब राय हो नहीं सकती। काम के बारे में, काम के बारे में वही कह रहा हूं ना, साहिब राय हो नहीं सकती। अपनी डोमेन में ही इज अ किंग, और उसने पॉलिटिकल जर्नलिज्म में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद ही इज द माइलस्टोन जिसको देखकर लोग अपने रास्ते का तयन भी कर रहे होते हैं। वो इतना बड़ा नाम। हामिद मीर। हाँ। यासर शामी। यासिर शामी, उसने अपना एक नया ट्रेंड सेट किया है ये आपने खांसी क्यों की है? गला साफ करने के लिए। पक्की हाँ बात जी, है। हाँ। यासिर शामी ने एक नया ट्रेंड सेट किया है जिसमें उसने खबरियत को मजाक के साथ जोड़ा है और उसने एक नया यॉनरे और नया होराइजन ओपन करके उसने अपने आप को उसमें मनवाया है। और दूसरी चीज जिसको मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उसने ये बताया है कि भाई सहाफी की जिम्मेदारी नहीं कि उन्हें भूखा मरना है। बिल्कुल। सहाफी अच्छा रह सकता है, अच्छा कमा सकता है, और सहाफी
प्रमोशंस कर सकता है। ये रास्ता उसने खोला है और उस रास्ते से होते हुए बड़ी दुनिया गुजर रही है। बिल्कुल, हम भी मोर पावर टू हिम, हम मोर पावर टू हिम, इस बात से उसकी मुतासिर है। हाँ मोर पावर टू हिम। चले, अगला नाम पॉलिटिक्स में है, इमरान खान। इमरान खान, यार अल्लाह ने जितनी उसको बड़ा नाम और कद दिया है ना, वो गलत जगह पैदा हो गई, गलत जगह पैदा हाँ होगा। मुझे लगता है। मैं अल्लाह के फैसले पर, अल्लाह माफ करे, शक नहीं कर रहा, मैं हालात पर कर रहा हूँ। खर्च हो जाएगा, जाया हो जाएगा, हो गया, हो गया। हो गया, जाया हो पसंद क्या है, नापसंद क्या है? गया। इमरान के बारे में लोग कहते हैं कि वो इगोइस्टिक है। अगर इगोइस्टिक ना होता तो वो यहां तक पहुंचता ना। जैसे साबुन से हाथ धोकर अपने हाथ साफ करके बंदा चल निकलता है ना, उसको उस साबुन के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता। और किस किस ने नहीं किया। उसकी बदकिस्मती ये है कि उसके दाएं बाएं लोग जो है ना, वो जरूरतों के मोहताज है। वो उसके वीएन के साथ सिर्फ उतने जुड़े हुए हैं कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। बिल्कुल उसकी हार्ड लक है, और ये हार्ड लक शायद उसकी जान ले जाएगी। अल्लाह ताला रहम फरमाए उस पर। आमीन। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ पाकिस्तानी पॉलिटिकल मॉडल में रहते हुए अगर किसी ने डेवलपमेंट करवाई है तो उसका नाम नवाज शरीफ है। मैं दोबारा कह रहा हूं, पाकिस्तानी पॉलिटिकल मॉडल में रहते हुए टांगों को बंधी तमाम जंजीरों को साथ लेकर चलते हुए अगर आज भी कोई डेवलपमेंट का रास्ता खोल सकता है तो नवाज शरीफ है। पसंद क्या है उसका, नापसंद क्या है? उसका सबसे बड़ी पसंद चीज ये है कि तमाम मोहताजियों के बावजूद उसने तामीर का रास्ता खुले रखा है। और नापसंद ये है कि उसने अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए जो छांगा मांगा को मॉडल दिया था, वो मॉडल आज इतनी ताकत पकड़ चुका हुआ है, और जिस रास्ते से वो होकर आया था वो रास्ता पैथेटिक था। और मेरे ख्याल से पाकिस्तानी पॉलिटिकल मॉडल में इमरान खान भी उसी रास्ते से आया है। उस रास्ते से आए बगैर हो कुछ नहीं सकता। शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हाय काश 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 शहबाज शरीफ पंजाब में रहता, वजीर आजम ना बनता। काश उस सीएम पंजाब ही रहता तो पंजाब को वो और ज्यादा आगे ले जाता। उसमें वो नर्व थे, उसमें ही इज अ पर्सन जिसकी स्टील नर्व्स हैं, और वो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो काम करवा सकता है। मरियम पोलिटिसाइज हो गई है। सवाल है मेरा अगला, मरियम। मरियम पोलिटिसाइज हो गई है। मरियम अना की जंग में आ गई है। मरियम नवाज, अना की जंग में मरियम बहुत ज्यादा काम कर सकती थी, उसके पास लेगेसी थी नवाज शरीफ की तामीर के हवाले से, शहबाज शरीफ की एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। वो इन दोनों लेगेसीज का एक हसीन इम्तजाज बनाकर रूल कर सकती थी और पंजाब को एक नई जहद दे सकती थी। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो दो ख्वातीन मरियम साहबा के साथ है ना, वो नहीं, वो मरियम को मरियम नवाज बनने नहीं देंगी। वो मरियम नवाज को मुताजियों का शिकार रखेंगी। और पता नहीं वाई मरियम ने ये चूज कर लिया हुआ है। लग रहा है कि मरियम नवाज ने चूज कर लिया है कि मरियम बैसाखियों पर चलेगी। अगर मरियम फ्रंट फुट पर आकर खेले और अपने वालिद और अपने चचा के रास्ते पर होते हुए, तो वो बहुत अच्छा काम कर सकती है। लेकिन हार्ड लक यही है कि वो मरियम ने एक अपना रास्ता अलग बनाया है। इस रास्ते में बदला भी है, इस रास्ते में अना भी है, अनाद भी है, इस रास्ते में इसको गिरा दो उसको उठा दो भी है, इस रास्ते में नवाजिशात भी है। जो हमारे मतलब की बात करेगा उसको नवाजा जाएगा, जो मतलब की बात नहीं करेगा उसको सजा दी जाएगी। मरियम बिजी हो जाएगी, बिजी हो जाएगी, बिजी हो जाएगी। चले, अगला नाम आसिफ अली जरदारी। लोग आसिफ अली जरदारी साहब को इविल जीनियस कहते हैं। लोग, कुछ लोगों ने डेविल, पॉलिटिकल डेविल भी कहते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ देखना चाहूंगा कि आसिफ अली जरदारी को इन सबसे पहले इमरान खान से, नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ, ज़ैद बकर, साजा माजा, ताजा गामा, इन सबसे पहले पाकिस्तान का पॉलिटिकल मॉडल, इवन बेनजीर से भी पहले पाकिस्तान का पॉलिटिकल मॉडल समझ आ गया था।
आसिफ जरदारी को ये समझ आ गया था कि अगर पाकिस्तान के पॉलिटिकल मॉडल में सरवाइव करना है तो आपके पास इतने फाइनेंसेस होने चाहिए, इतने मामलात पर आपका हाथ होना चाहिए, और वो उसी मॉडल से होते हुए उसने पीपल्स पार्टी को जोड़े रखा है। और इस वक्त आप क्या देख सकते थे कि जो पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब से होते हुए बेनजीर भुट्टो तक आई थी, आसिफ अली जरदारी इस कमाल अंदाज में उसको टेक केयर कर लेंगे। सर पूरा सिंध यूं पैक करके रखा हुआ है, क्या मजाल है पीटीआई की सिंध को नकब लगा जाए, क्या मजाल है एमक्यूएम की सिंध को नकब लगा जाए। सर इंटीरियर सिंध यूं पैक किया हुआ है अली जरदारी की वजह से। वो पॉलिटिकली ही इज अ प्रो मैक्स लेवल। मैं उनकी सियासत का कायल नहीं हूं, लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिकल मॉडल में ही इज अ जायंट, किंग मेकर। हाँ है, लेकिन मैं उनकी सियासत का कायल नहीं हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल मॉडल में वो कमाल है, बिल्कुल ठीक। उसका आवाम को फायदा हो ना हो, पॉलिटिकल मॉडल तगड़ा। हमजा शहबाज शरीफ। हमजा शहबाज लाहौर की सियासत का राजा रहा है। मुश्किल वक्त जब नून लीग पर आए हैं, उस मुश्किल वक्त में उसकी प्रेजेंस ने नून लीग के लिए ऑक्सीजन का काम किया है। अच्छा। हाँ, मुशर्रफ दौर देख लें आप, उसके बाद भी देख लें, वो मुस्लिम लीग नून की सियासत का वो रुख है जो हमेशा मुश्किल वक्त में सामने आता है, और इस दफा वो रोल मरियम ने भी प्ले किया है। लेकिन चूंकि पहले बड़ा पौधा नवाज शरीफ, उस दरख्त के नीचे शहबाज शरीफ का एक और दरख्त बड़ा, उसके नीचे अब मरियम नवाज का एक और बड़ा दरख्त है, उसके नीचे हमजा शहबाज का दरख्त है, तो सनलाइट ऑक्सीजन उसको फलने फूलने में टाइम लगेगा। बदमाश भी समझते हैं लोग उन्हें। आप लाहौर में रहते हैं। बदमाश तो बड़ी आपने सख्त टर्म कॉइन कर दी। बदमाश वो होता है जिसकी मुआश, जिसका रोजगार हाँ, बुराई के जरिए मैंने से सही आता है। मैंने सही तो यूज। मैं उसको बदमाश के टर्म पर कॉइन नहीं करूंगा। मैं ये जरूर कहूंगा कि मारूफ है कि बदमाशों के सर पर उनका हाथ है। तो ये बात कहीं कहीं ठीक लगती है। हर बदमाश के सर पे। हर के नहीं, अपनी जरूरत के रहा है, आपका मुझे नहीं पता। शेख रशीद साहब पाकिस्तानी सियासत का एक स्टेन, दाग। ये वो दाग है जो एक मखसूस तर्ज सियासत का पूरा एक चैप्टर है, और वही मखसूस तर्ज सियासत जो है उसी ने कभी सियासत को फलने फूलने नहीं दिया। उसने एक स्पेसिफिक दरवाजे से निकलने वाली सियासत को परवान चढ़ाया, और आज उनकी तकलीफ और शिकवों की बड़ी वजह भी वही है कि आप एक घर के साथ लॉयल रहे हो, आपने वहां का रोटी टुक्कर खाया होते, और फिर आप नेरियां भी कूरो, ओखा भी खाओ, फिर आपकी आंख को शर्म तो आनी चाहिए। सर मैं आपका रिज़्क खाता हूं, आपसे बेनिफिट्स भी लेता हूं, आपके टेलीफोन से काम भी करवाता हूं, मनसब भी लेता हूं, ओहदे भी लेता हूं, तो कल जो मैंने लगे कि अवाम और थोड़े नाल नाराज है तो मैं तुहानू नेरियां भी कूरा, तो ये बेशर्मी होगी ना। इसे बेशर्मी कहते हैं। राना सनाउल्लाह छोड़ दें यार, मैं शायद मेरा दिल ही नहीं कर रहा कुछ कहने को, क्योंकि मेरे पास बहुत पॉजिटिव अल्फाज नहीं है। मैं राना सनाउल्लाह के साथ ज्यादती हुई, जो इमरान खान के दौर में ड्रग्स वाला केस हुआ, वो राना सनाउल्लाह के साथ ज्यादती हुई, लेकिन जो आपने बोया वही काटेंगे ना। न जाने कितने खानदान आपकी वजह से अजियत में, कितने खानदान आपकी वजह से तकलीफ में, आपको तो याद भी नहीं होगा। तो अगर आपको एक तकलीफ आई है जिसको हम कंडेम करते नहीं आनी चाहिए थी, तो आपने भी परेशानी उठाई है, लेकिन बैलेंस नहीं हुआ, ये भूलिएगा भी मत के बैलेंस हो गया। अभी भी पाँव ऊपर ही। बहुत कुछ बाकी है, अल्लाह ताला बस आपको माफ करते। इन्होंने जब ये हारे तो एक ट्वीट किया था सिद्धू मूसेवाले के गाने की 10 सेकंड की लाइन, देखा था आपने? नहीं, मुझे याद नहीं, आप बता दें। वो जो 295 सी गाना है कि करेंगे तरक्की पुत हेट मिलूगी,
वो पता नहीं होना ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ डिजिटल वाले ने कर ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ क्योंकि जब भी किसी की थोड़ी सी मुश्किल वक्त होता है तो उन्हें सिद्धू मूसे वाले के गाने याद आ जाते हैं। देयर वाज अ टाइम जब आपको अल्लाह याद आता है तो उन सिद्धू मूसे वाला याद आ जाता है। वो मुझे नहीं लगता उन्होंने खुद किया। लाहौर के कुछ 62 लोगों के नाम। पहला नाम आबिद बॉक्सर। आबिद बॉक्सर लाहौर में अब बासर तो नहीं है, अब नहीं है, कभी था। कभी था। आबिद बॉक्सर ने बहुत से, मैंने उनको इंटरव्यू भी किया और उनका पैगाम मुझे मिलता रहता है, उनकी मोहब्बत का शुक्रिया। लेकिन लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आबिद बॉक्सर को रोजाना की बुनियाद पर अल्लाह से दुआ करके माफी मांगनी चाहिए कि कहीं कोई बेगुनाह मारा ना गया हो या कोई घर बेगुनाह बर्बाद ना हो गया हो। क्योंकि जो मॉडल जिस पर आबिद बॉक्सर को कायल किया गया था ना, इस सियासी निजाम ने और इस पुलिसिंग के निजाम ने, वो मॉडल बड़ा बदबख्ती वाला था और वो आज तक चल रहा है। वो पता है क्या है कि अगर किसी ने गुनाह किया तो उसका पूरा खानदान तबाह करता। ये सर इंसाफ हो नहीं सकता, ये हक नहीं हो सकता, ये ना हक है। और अगर ये ना हक आबिद बॉक्सर से हो गया है तो आबिद बॉक्सर को पैरा च बह के जात के माफी मांग लेनी चाहिए। हो सकता है वो लोग माफ कर दें। सिर्फ आबिद बॉक्सर कोई नहीं, हर पुलिस मुलाजिम को अगर किसी से हो गया, क्योंकि सर नौकरी के मुताजियों के चक्कर में ना बड़े बड़े गुनाह हो जाते हैं। गोगी बट तीफी बट। अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा कल छोड़ के जाने वाले लोग जो शायद उनकी जानों और उनके ईमान के लिए भी खतरा हो। इन्हें अल्लाह से डरना चाहिए, इसके अलावा रास्ता नहीं है। न जाने कैसे उनको ये इत्मीनान हो जाता है कि वो इन सिचुएशंस को संभाल लेंगे। सर मैंने बड़े बड़े राजों महाराजों, बड़े बड़े बुर्जों को गिरने के बाद उनके औलादों को रोलते देखा है। अगर ये लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो इन्हें चाहिए कि आज मामलात को संभाल लें। जो गुजर गया वो गुजर गया। आज रब से तौबा करें, रब की मखलूक के लिए मोहब्बत का दरवाजा खोलें, और जिनके साथ अगर ज्यादतियां हुई या नहीं हुई तो वो उनको और उनके अल्लाह को बेहतर पता है। अगर हुई है तो उनके साथ कोई बेहतर रास्ता निकाल लें, क्योंकि सांस बाकी वो की कहते ने सिर सलामत ते पगां बड़ियां। आपने लफ्ज यूज किए कि ज्यादती हुई है या नहीं। आप नहीं जानते कि किससे ज्यादती और कितनी ज्यादती हुई है। आप बात करें ट्रका वाला फैमिली की। हाँ, तो उसके अलावा भी मुतासरा, मैं आप सुबह लाइन लगा दूं आपको। आप लगा दें लाइन। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए मैंने बड़े नाप तोल के किए, और सिर्फ इस मामले में नहीं, हर मामले में। मैंने आबिद बॉक्सर के बारे में भी ये बात की है। देखें, अगर आपने किसी को समझाना है ना तो थप्पड़ मार के समझाने वाला वो सिर्फ बाप ही काम कर सकता है, वो भी तब तक जब तक औलाद जवान ना मान हो। सुन रही है। सर अगर आप वाकई चाहते हैं कि किसी के दिल में आपकी बात घर कर जाए तो कभी कभी आपको नरम बात भी करनी चाहिए। अमीर बलाज। अमीर बालाज, अल्लाह उसे गरीके रहमत करे। काश उसका वालिद, उसका दादा इन बच्चों के लिए वो कर गए होते जो अभी हम तीफी वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं। और काश अभी अमीर मुसब जो है, जिसके सर पर इस फैमिली की पग है, वो कोई ऐसा रास्ता निकाले जिस रास्ते से आने वाली नस्लें इंटैक्ट हो जाएं, प्रोटेक्ट हो जाएं, और वो अपनी आने वाली नस्लों को खैर देकर कहें, क्योंकि इस दुश्मनी में, शर में खैर नहीं हो सकती। फर्क होकर अभी मैं पाकिस्तान में चला गया, रावलपिंडी में चला गया। फर्क खोकर सर वही कुमाश, वही मामलात सर, अपने आने वाली नस्लों को। सर एक चीज आपको बताऊं, जो बंदा अपनी औलाद को बंदूक के साए में छोड़ के जा रहा है ना सर, वो उनके साथ जस्टिस नहीं करके जा रहा। सर जो बंदा खुद बंदूक के साए में रह रहा है ना सर, वो कैसे सोच सकता है कि उसकी औलाद महफूज होगी। शेर को सवा शेर इसी मुआशरे में है सर। केड़ा शेर है जिन्हों सवा शेर नहीं टकरे। तो कैसे इंसान ये समझ लेता है कि ये बंदूकें ते कोपे ते ये बंदे ते ये छट्टे ते ये छन्ने महफूज कर लेंगे? नहीं कर सकते सर। दिस इज गेम ऑफ टाइम। ये पलड़ा जब बदला कहानी खराब हो जाएगी, तो आज संभाल लो। जफर सुपारी सेम इक्वली सब लोग। सर मैं बताऊं, जिसको अपने पीछे घूमने वालों पर मान है ना सर,
खतरे में है, खतरे में है। खतरे में। वो मात खाएगा, खता खाएगा। सदा न बागी बुलबुल बोले, सदा ना बागे बहार। सदा न बाग बहारा, सदा न हुसन जवानी मापे, सदा न सोबत यारा, सदा रण ही कख नहीं यार। तो कातो मान कर रहे हो ना चीजां ते, कोई वाह। खैर दा रास्ता खोलो। वाह वाह। स्पोर्ट्स देखते हैं? मुनासिब सी, कोई बहुत ज्यादा कोटेबल नहीं है, क्रिकेट? इतनी सी कि कभी बस। मैं वैसे आपको बताऊं कि क्रिकेट पर मैं, अगर आप मुझसे पूछोगे ना पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के नाम बता दें, मैं नहीं बता सकूंगा। चंद नाम लूंगा, आप जरूर जानते हैं। बिस्मिल्लाह। शुएब अख्तर। लेजेंड, माँ का ताबेदार, जो मैंने सुन रखा है। उन्होंने पागी उनकी माँ तो लगे ना, अल्लाह उसकी माँ को सलामत रखे और उसका साया तादेर उसके सर पे रहे। और हमें उससे उसकी माँ की जो मोहब्बत है ना, वो सीखने की तो तौफीक दे। क्योंकि मैंने एक वाकया सुना जिसने मेरे दिल में शुएब अख्तर के लिए इज्जत इतनी बढ़ा दी, मैच छोड़ के पिंडी आ गए। अपनी माँ के लिए। क्या बात है। यार अल्लाह उसको आफियत में रखे और उसकी माँ का साया सलामत रहे। तकरीबन 22 साल हो गए हैं, उसका रिकॉर्ड नहीं कोई तोड़ सका। सर वही कह रहा हूं ना कि वो, हर किसी को भाग की कोई ना कोई वजह होती है, उसके पीछे उसकी माँ की दुआएं। कैसे लगते हैं आप? मैं ये कहूंगा कि उससे पंगा कोई ना ले, सच बता रहा हूं, क्योंकि अभी उसके माँ की दुआएं उसके साथ हैं, नेड़े भी कोई ना जाए। लगता कैसे है? अच्छा लगता है इस जिम में कि उसने Style. पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट किया है। और वो मां दा नर पुत्र है। उसने नहीं कहा कि मेरी हड्डियां विंगियां हो जाएंगी या मेनू या हो जाएगा तो जनाब मैंने आगे फाइनल खेला है। जहां पर उसके भाई लगा उन्हें पी दिता है, जितने दाढ़ थले आया उन्हें पी दिता। उन्हें कहा फॉर सेक ऑफ माई नेशन चल निकल। बाबर आजम मेरे भतीजे का फेवरेट है। मेरा भतीजा मुझे कहता है कि चाचू आपने मुझे बाबर आजम से मिलवाना है। लेकिन बीइंग अ प्लेयर मैं उसकी क्रिकेट पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा पता नहीं। कबड्डी देखते हैं? कबड्डी भी एक गेम की हद तक ज्यादा नहीं। मलक बिनियामीन? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं जानता भी नहीं। इसमें मैं माफी भी चाहूंगा मलिक बिनियामीन साहब से, ये क्योंकि नहीं, अगर हम ये आपने ऑन एयर नहीं पूछा है करेंगे। तो वो एक बड़ा नाम ही होगा। क्या हम ऑन एयर नहीं करेंगे? ये वो रेडर हैं जिन्होंने 99% सक्सेस रेट था, जो वर्ल्ड कप हम लास्ट जीते हैं। अच्छा, मलक माशाल्लाह। बिनियामीन उनका नाम है, पावर ऑफ द पाकिस्तान ये टाइटल। जो लाहौर में हुआ था वर्ल्ड कप, यस, Very सबसे good. ज्यादा जो और मेरे जिस दिन ये वर्ल्ड कप कजाफी स्टेडियम लाहौर में हो रहा था, उसी दिन मेरी एपिसोड भी थी। और मुझे उस दिन वर्ल्ड कप का नहीं पता, मुझे अपनी एपिसोड का पता है कि दैट वाज अ ब्लॉकबस्टर। भाई मुझे अपना पता। मेजर गौरव आर्या इंडियन है, वो पाकिस्तान पे अक्सर कमेंट करते रहते हैं। यार वो बिल्कुल ठीक करता है। हाँ, वो बिल्कुल ठीक करता है। आप वो मेजर साहब, वो जो इंडियन आर्मी से और पाकिस्तान की हर वक्त नेगेटिव हेट कमेंट्स वगैरह करने पर रहते हैं, वो बिल्कुल ठीक करता है यार। भाई वो आपका दुश्मन है, वो आपको फूल भेजेगा। यकीन करो, तगड़ा दुश्मन नसीबों वालों को मिलता है। वो आपको जागता रहने पर कायल करता है। जिसका दुश्मन नहीं होगा वो तो सो जाएगा। आपको तो उसके कमेंट में नीचे थैंक यू का मैसेज करना चाहिए, तेरी मेहरबानी भाई, सानू जागदा रखना है। वो कहता एक है, दो हमारे पास भी ऐसे होने चाहिए। नहीं, वो अक्सर कहता होता है कि पाकिस्तानियों, ये मैंने नया चैनल बनाया है, इसके ऊपर आज उसको फॉलो करो, तो तुम्हारी दोबारा रोजाना नए तरीके से बेइज्जती की जाएगी। सर उसकी वजह है ना कि पाकिस्तानी तो जाके देखते हैं ज्यादा, हाँ, तो उसकी व्यूअरशिप आ रही है। वो क्या करता है, वो आपको चुटकी काटता है, आप जाके वहां बैठ के देखते हैं। आप कहते हैं आज ने की किया, कल उन्हें जवाब देना। सर वो आपका दुश्मन है, दुश्मन ने यही कर रहा है, आपकी उसकी सांस तो है नहीं। वो रंग बदल बदल के आप पर हमला करेगा, उसका यही काम है, लेट हिम डू। अगर वो आपका डिफेंस तोड़कर अंदर आ जाता है, आपके मोबाइलों तक एक्सेस ले लेता है, तो ये आपका कसूर है, ये उसका तो नहीं, ये तो उसका कमाल है। अली इंजीनियर। जेलम वाले भाई, हाँ जी। यार मैं उनकी इज्जत करता हूं। उनकी इज्जत में इस बिहाफ पर करता हूं कि लोगों को बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, एटलीस्ट उसने बहुत सारी पॉजिटिव चीजें छोड़ी हैं। रही बात इख्तलाफ के हवाले से कि हमारे एक मकतबा फिक्र को, बल्कि हर मकतबा फिक्र को उनके साथ इख्तलाफ है, तो यार इख्तलाफ अगर है तो
टेबल पर आकर उसको सॉर्ट कर लें, टेबल पर बैठकर सॉर्ट कर लें। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर ये कैमरे रखकर आप कहेंगे ना सॉर्ट हो, तो आज तक उम्मत का कोई इख्तलाफ कैमरा रख के सॉर्ट नहीं हुआ। सर ना सुन्नियों का बरेलवियों से हुआ है, ना बरेलवियों का शियों से हुआ है। सर मुझे कोई एक कंसेंसस दिखा दें जो कैमरा रख के हुआ है। जब कैमरा रख के मैं और आप भी बैठेंगे ना, तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जंग बन जाती है, क्योंकि 50,000 बंदा आपको देखने वाला है, कोई लाख बंदा आपको देखने वाला होगा, तो आप ना चाहते हुए उस अना की जंग में चले जाते हैं। तो जब मजहब का मामला है सर, तो मेरा आपका हथियार, मेरी आपकी अना, ईगो सर, ये मट्टी है। ये बाइज्जत बाअदब तरीके से बैठ कर ही हो सकती है। और अगर इंजीनियर साहब के पास कोई थॉट्स हैं तो, या दूसरे फरीकैन के पास हैं, तो ये ऑफ कैमरा डिस्कशन होने वाली है। ये ऑन कैमरा डिस्कशंस जब तक हम करते रहेंगे, हम फौजें लेकर चढ़ते रहेंगे, सर वो सोल्यूशन नहीं निकल सकता। हाँ, ये हो सकता है कि मैं उसकी कवरेज पे हूं, मेरा व्लॉग जो है वो 2 मिलियन गुजर जाए, क्रॉस कर जाए, कोई थोड़ा 5 मिलियन कर जाए, सर ये हो सकता है, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। ये दीन की खिदमत नहीं हो सकती। ऑन कैमरा मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, दीन की खिदमत नहीं हो सकती, मंजन फरोशी हो सकती है। चले, अल्लाह ताला रहम फरमाए। आमीन। कुछ अल्लाह हमें भी टिकटॉकर्स हिदायत हैं, करे। आखिरी उनके बिस्मिल्लाह। नाम और कमेंट। पहला नाम है बोला रिकॉर्ड। यार बदतमीज आदमी है, बदबख्त आदमी है। पूरी कौम ने, अगर आपके हीरोज मेरे और आपके ये है, तो यार हमें डूब मरना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि उस पर कम्युनिटी वायलेशन यूट्यूब फेसबुक क्यों नहीं देती, वो हर वक्त नंगा होके बैठा होता है यार। लिटरली उन्हें भी पता चल गया शायद। यार, आप देखें ना, उनको लगता होगा कि ये कोई जानवर है, ये है ही ऐसा। लिटरली मैं आपको एक बात, हमारी तरफ पता है क्या डर लगता है, यार बदतमीज आदमी गाली कढ़ता है, कल आके गाना कढ़ेगा। लेकिन सर मेरी बला से, यार गलत को गलत तो कहना सीखे ना यार। हर घर में बहनों बेटियों के पास मोबाइल फोन है, आपके पास है, आपको कोई शर्म लिहाज नहीं। लेकिन भाई क्या करें, उसका मंजन वो बिक रहा है ना भाई। आप और मैं देख रहे हैं तो वो कर रहा है ना, तो भाई दब के रखे ठीक कर रहे हैं। उसने अपनी उतार के साइड पे रखी हुई है शर्म, तो मैं और आप क्या कर सकते हैं। अगला नाम है डकी भाई। डक्की, डक्की के को अल्लाह ने बड़ा पोटेंशियल दिया है, लेकिन उसका प्रॉब्लम यह है कि उसका जो चीज क्लिक हुई है, उसने अपने आप को उसके साथ बांध लिया है। वो गेमिंग में गया, उसने गेमिंग में अपना लोहा मनवाया, उसने हरकतें करनी शुरू की हैं, उसने वहां लोहा मनवाया, उसने फैमिली व्लॉगिंग शुरू की है, उसने वहां लोहा मनवाया। यानी उसको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि वो जो चीज शुरू करता है, अल्लाह ताला उस पर करम का हाथ रखता है। लेकिन उसका प्रॉब्लम यह है कि उसने वो एक नेगेटिव लाइन चूज की हुई है। उसको लगता है कि मैं इस वजह से चल रहा हूं, उसने कभी दूसरा टेस्ट एक्सपीरियंस ही नहीं किया। हो सकता है करके देखे वो क्लिक हो रहे हैं। रजब बट रजब आहिस्ता आहिस्ता वो भी होता जा रहा है इन जैसा ही, लेकिन उसका स्टार्ट, अच्छा फिर भी आपको कहूंगा ही इज अ मैन विद ग्रेस। इन सारी चीजों के बावजूद टिकटॉकर है, अब उसने कंटेंट तो वही बेचना है ना यार, फैमिली व्लॉगिंग है ये। अब आपने कंटेंट लाइन वो चूज की हुई है, तो बेचना तो वही है, लेकिन फिर भी वो अभी कुछ ग्रेस में है। पसंद आपको? मैंने नहीं कहा, पूछ रहा हूं मैं। मैंने नहीं कहा, ग्रेस में ये एक पॉजिटिव चीज है, इससे आगे मैंने कुछ नहीं कहा। आपको उसका कंटेंट अच्छा लगता है या नहीं? मैं इख्तलाफ करता हूँ फैमिली कंटेंट से, हर तरह के फैमिली कंटेंट से मैं शदीद इख्तलाफ करता हूँ। मिस्टर पतलू। ये वो टिकटॉक वाला है। हाँ जी। हाँ यार, उसका मंजन बिक रहा है, मैं उसको क्या कह सकता हूँ भाई। हमने चूज किया, हम देते हैं, वो जाके लाइव में जाके बैठते हैं और उसको बेचते हैं, तो भाई वो खरीद रहे हैं लोग, उसको पैसे आ रहे हैं भाई। छोड़ दिया उसने, हाँ छोड़ दिया है, कुछ दिन हुए हैं टिकटॉक। अब वो क्या कर रहा है? कह रहा नहीं, कोई किसी जगह पे जाके बैठूंगा। अल्लाह करे कि वो एक अच्छा मसबत करना उसने रास्ता वही चुने। है, लेकिन वो कह रहा ऐप चेंज करूंगा। यार खुदा ना लो, हटीदा ही फर्क है ना। कल इस दुकान का शटर उठाया हुआ था, आजिंदा चुकाएंगे। पहले गली में थी, अब फिर गली के नुक्कड़ पर आई, अब चौक में खोलेंगे। शानदार मोबाइल जेलम। शानदार मोबाइल जेलम, लिटरली आपको बताऊं,
मैं बहुत ज्यादा आगाह नहीं हूं और मेरी राय उस पर कमजोर राय होगी। दे दें जो भी कमजोर है। मैं लिटरली, मैं नाम सुना हुआ है, मैं बहुत ज्यादा आगाह नहीं हूं, लिटरली आपको ओपनली बता रहा हूं। देखेंगे, समझेंगे, फिर राय दे सकता हूं। मैं किसी ऐसी चीज पर राय नहीं दे सकता जिस पर मेरा इल्म कम है। नदीम मुबारक, नदीम मुबारक, आईफोन्स देते हैं, नदीम नानी वाला। नदीम नानी वाला, यार उसकी नानी को अल्लाह गरीक रहमत करे। हम उसने मेरे ख्याल से उसको ना अपनी नानी की कब्र पर जाकर रोजाना दुआ करनी चाहिए, क्योंकि वो मैंने लगता है नानी दी दुआवां नाल ही नानी वाला हो गया। तो बाकी तो अब आईफोन वालों को भी शुक्रिया कि और चौथे दिन आईफोन आ जाता है। कंट्रीब्यूशन मुझे समझ नहीं आती, लिटरली मुझे कंट्रीब्यूशन, while talking about cause, while talking about contribution, मुझे इनमें से किसी की कंट्रीब्यूशन, वो डकी हो, वो नानी वाला हो, वो पतलू हो, वो ये हो, क्या नाम है इसका, रजब हो, इनमें से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है भाई। सोसाइटी में कोई यार छोटी सी कंट्रीब्यूशन हो जाए ना तो वो नहीं है। हाँ, पैसा ठीक ठाक कमा लिया, हाँ, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फैमिली प्रो मैक्स लेवल की है। पैसा होना वावा छाप लिया, फैमिली को उन्होंने सुकून में कर लिया, ये कंट्रीब्यूशन है। आखिरी सवाल, आजकल जो बच्चियां लाइव आ रही हैं उनके लिए कोई पैगाम टिकटॉक पर? आज मैं एक व्लॉग करके आ रहा हूं, फातिमा नामी खातून है, वो कुछ चीजें आ रही थी खबरों में भी, तो मैंने देखा तो आई थॉट मुझे इस पर बात करनी चाहिए। यार वो कपड़े उतार के रखने रह गए। मैं आपको लिटरली बताऊं, मुझे नहीं पता किस दिन ये भी उतार के रखते हैं। माए, बाप, चाचा, मासड़, फुफड़, ताया, सर कुछ भी तो नहीं बचा लाइव के चक्कर में। अच्छा, अब एक फीचर दिया है टिकटॉक ने लाइव का, हम उनको छोड़ते हैं, हम अपनी तरफ आते हैं। इफ वी वांट टू ऐड क्वालिटी, हमने उस फीचर को क्या कभी किसी क्वालिटी के लिए इस्तेमाल किया? हमने तो अभी तक कभी- ओपन भी नहीं किया। तो फिर भाई उस फीचर को वही लोग एंजॉय करेंगे ना। जब एक मोहल्ले में कोई बेहतर चीज बेचने वाला गया ही नहीं है, तो वहां पर वही चीज बिकेगी ना जो चीज जो लेकर पहुंच गया मार्केट में। हीरा मंडी में आप रहना जा सकते हैं। हीरा मंडी में मस्जिदें भी हैं, वहां पे इमाम भी हैं, वहां पर बच्चे भी पैदा होते हैं, वहां निकाह भी होते हैं, वहां पर लोग हिफज भी करते हैं। आप रहने सर, जा सकते हैं। मैं देखिए मेरी बात सुने, अगर मैं वहां पैदा हुआ होता तो शायद मैं वहीं परवान चढ़ता, और हो सकता है मैं वहां से हाफिज और आलिम भी बन के निकल आता, और हो सकता है कि मैं वहां पर बदबख्त भी बन के बैठा हुआ होता। सर एक चीज याद रखें, जब तक मार्केट में आपने कोई पॉजिटिव चीज दी नहीं है तो मेरे ख्याल से हमारा कंप्लेंट करना कोई बहुत अच्छी, हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज नहीं होगी। चले आज शुरू करते हैं, आप लाइव शुरू करते थे। तय करते हैं कि हम क्वालिटी पे बात करेंगे। पैरों से निकल गई ना जमीन, नहीं, हमारा तो हाँ, आ already- गया ना फौरन। हमारा तो ऑलरेडी मिशन है पॉजिटिव पिक्चर ऑफ पाकिस्तान, हम सर, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। पॉजिटिव पिक्चर ऑफ पाकिस्तान बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपके सवाल में हीरा मंडी क्यों आती है? सर जो चीज जिस चीज का जिक्र हो रहा है वो रियलिटी लाला, वो रियलिटी है। देखें, नेगेटिविटी को हम अंडर द कारपेट नहीं कर सकते, अगर हम करते रहेंगे हम उसको ठीक नहीं कर सकते। अगर सुने, आपने अपने बच्चे की मस्बत तरबियत करनी है तो उसको मनफी चीज के खतरात से आगाह करना पड़ेगा। आपको उसको बताना पड़ेगा कि बेटा ये सॉकेट उंगली देने के लिए नहीं है, ये स्विच लगाने के लिए है। बेटा ये पतीला, इसको हाथ लगाओगे जल जाएगा, इसके करीब जाओगे ऊपर गिर सकता है। सर हम हर चीज को लेट इट गो नहीं कर सकते, बहरहाल हमें करना पड़ेगा। ये बात शुरू हो गई वो टिकटॉक लाइव से, तो मैं उस पर इस वजह से मेरी ये ख्वाहिश है कि उसके ऊपर हम, अगर हमें इतना गुमान है तो हमें वहां जाकर अपनी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वो बिल्ली के गले गले एक घंटी कौन बने, अभी तक मेरे ख्याल से वो घंटी बांधने वाला तपड़ अब भी नहीं हो पा रहा। लेट्स सी, देखें क्या होता है। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपसे आपने वक्त दिया, बहुत एहतराम, बहुत इज्जत, अल्लाह इज्जत, और दिल से आपको पसंद करते हैं, आपको देखते हैं, आपको अल्लाह आपसे दुआएं करते इज्जत का मामला करे, अल्लाह आपको पसंद हैं, और करे, आपको अल्लाह इसी तरह बहादुर रखे। आमीन, ईमान भी दे।
ईमान भी दे। अमीन सुमा में बहुत शुक्रिया। आफियत। अस्सलाम।